नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। बात करेंगे हम हरियाली तीज की। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हरियाली तीज की। ये त्यौहार आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनाए रखे। हरियाली तीज को सिंघाड़ा तीज भी कहते हैं। यानी ऐसे जब भी त्यौहार आते हैं तो महिलाओं के लिए बड़ी चुनौती लेकर के आते हैं। यानी व्रत तो करना ही पड़ता है और व्रत के पारण तक बहुत सारी चीज़ों के प्रिकॉशंस लेने होते हैं। और इसके अलावा व्रत को पूरा करने के लिए श्रद्धा और भाव भी रखना पड़ता है। तपस्या भी है, ज्ञान भी है, वरदान भी है, लेकिन ध्यान भी है। यानी उस तरफ ध्यान भी रखना है आपको। बट कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जहां आपकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती हैं। कुछ ऐसे समय होते हैं जहां नक्षत्रों और ग्रहों की भूमिका बड़ी स्ट्रांग हो जाती है हमारे जीवन में। तो वहां ऐसे योग का लाभ उठाना ज़रूर चाहिए आपको। सिंघाड़ा तीज की बात करते हैं, हरियाली तीज की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे महा उपाय जो कि 11 अगस्त की है, आप सारे जानते हैं। आपने बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाना है, लेकिन साथ के साथ कुछ खास उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो जो चाहते हैं, जैसी मन की इच्छा आप रखते हैं, जैसा भाव रखते हैं, वैसा ही फल आपको मिल सकता है। चलिए, क्या करना चाहिए? माँ पार्वती की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। माँ गौरा की आराधना तो ज़रूर की जाती है। इस त्यौहार के अंदर सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, और साथ के साथ आपके जीवन के अंदर खुशियाँ भी बनी रहती हैं। पति पत्नी में बहुत प्रेम पड़ता है जब ऐसे त्यौहार रखते हैं। खास करके जब करवा चौथ का त्यौहार आता है, हरियाली तीज का त्यौहार आता है, बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते हैं जो हमारे पुराने जीवन को रिकॉल कर देते हैं। यानी वो समय जब आप एक दूसरे के जीवन में आए थे, वो समय जब आपने 7 फेरे लिए थे, वो समय जब आपने कस्में खाई थी, वो कस्में रिकॉल हो जाती हैं। और जब ये चीज़ें रिकॉल होती हैं तो उस तरफ आपका एक रुझान, एक प्यार भी बढ़ता है। तो यानी कई गलतियां माफ़ करने के त्यौहार भी होते हैं ये। यानी जो भी आपके जीवन में कड़वाहट हो रही है, उसे ख़त्म करते हुए दोबारा से आप उस जीवन की तरफ चले जाते हैं जहां आपने अपने जीवन के बहुत ही खुशियों भरे पल बिताए होते हैं और बहुत ही सपने सजाए होते हैं। चलिए, निर्जल व्रत किया जाता है। ये तो इसके अंदर एक खासियत होती है कि निर्जल व्रत वैसे भी महिलाओं के अंदर एक बड़ी सांत्वना होती है व्रत रखने की। यानी ऐसे आप रोज़ कहेंगे ना उन्हें कुछ थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए भूखे रह जाए, तो नहीं रहेंगी। जब व्रत की बारी आती है तो पूरा नियम से पालन करती हैं। इस दिन कुछ खास उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। कन्याओं को बुला करके उन्हें मिष्ठान कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। ये पहला उपाय है, पहला पड़ाव है। जब आप अपनी मनोकामनाओं, कोई खास मनोकामना है, वो पूरी करने के लिए आपने पहला कदम बढ़ाना है। देखिए, आपने व्रत रखा है, डेफिनेटली सौभाग्य की प्राप्ति होगी, खुशियाँ आएंगी जीवन, लेकिन कुछ खास मनोकामनाएं भी होती हैं। जैसे मान लीजिए पति पत्नी का रिश्ता धीरे 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 कड़वाहट की तरफ बढ़ने लगा। रिकॉल तो कर देगा ये कि आप उसी क्षण पर ले जाएगा आपको, लेकिन जो दिलों के अंदर कई बार द्वेष जो होता है वो घर कर जाता है। कुछ बातें होती हैं वो निकलती नहीं हैं। हम जाना चाहते हैं, उस खुशियों के कदम बढ़ाना चाहते हैं उस तरफ, लेकिन फिर मुड़ मुड़ करके हम उन बातों में उलझ जाते हैं। तो वो एक क्लटर होता है जो आप दोनों के जीवन में कोई नेगेटिविटी की भूमिका निभा रहा होता है। तो उस क्लटर को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये वो इन्फेक्शन है, वो धीरे 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 कैंसर का रूप ले लेगी वरना। तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आपने ये उपाय करने हैं। आपका रिश्ता अच्छा है, रिश्ता साथ रहने वाला, जुड़े रहने वाला, एक दूसरे की केयर करते हैं, लेकिन जो एक बातें गांठ बनी हुई है, उन गांठों को खोलना बहुत ज़रूरी होता है। कन्याओं को अपने घर में बुला करके कुछ मिष्ठान ज़रूर दीजिए। वैसे तो आपने कुछ नहीं खाना, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ आपने तैयार ज़रूर करना है। कोई ना कोई मिठाई आप, जो आपको प्रिय है, बहुत प्रिय मिठाई है, वही मिठाई आपने कन्याओं को देनी है, और साथ के साथ दक्षिणा भी देनी है और आशीर्वाद भी लेना है। यही आपका पहला पड़ाव है, पहला उपाय है।
अब आती है बात कि हम सिर्फ एक गोरा की जो पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन अन्य देवी देवताओं का भी स्मरण इस दिन ज़रूर करना चाहिए। जैसे भगवान गणेश हमारे प्रथम पूजनीय है। क्या भोलेनाथ ये कहते हैं कि मेरी पूजा कीजिए तो आप गणेश की पूजा नहीं कीजिए? ऐसा तो नहीं कहेंगे, कि उन्हें तो अपनी संतान बहुत प्यारी है, बहुत प्रिय है। तो भगवान गणेश की भी आराधना इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। भगवान गणेश की आराधना से भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं और माँ पार्वती भी प्रसन्न होती है। आपके बच्चे को अगर कोई प्यार करे तो माँ बाप कितने ज़्यादा नर्म हो जाते हैं। चाहे को आपको गुस्सा भी होगा ना, तो आपके बच्चे को कोई प्यार करेगा तो आप उस गुस्से को एक साइड पे छोड़ देते हैं। तो देखिए सीढ़ी जो जा रही है वो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती तक वो जा रही है गणेश जी के द्वारा। वैसे भी प्रथम पूजनीय है, ये वरदान है उनके पास, प्रथम देवता हमारे माने जाते हैं। तो ऐसे में उनकी पूजा करेंगे तो आपको भोलेनाथ जी खोल करके आशीर्वाद देंगे है, माँ पार्वती आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेगी। दूसरी बात आती है कि हमें कुछ और खास चीज़ें करनी चाहिए। जैसे पति पत्नी के अंदर एक तो हो गया कि कड़वाहट भरी हुई है, एक होता है कि दूरियां बढ़ रही हैं, यानी बातें छोटी छोटी है, भूल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ दिनों के अंदर आपके झगड़े फिर से होना शुरू हो जाते हैं। समय थोड़ा सा बीतता है, थोड़े अच्छे पल बीतते हैं, फिर एक ऐसा कड़वाहट का समय आता है तो 4 दिन और ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यानी वो समय अगर कि आपको लगता है कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हर थोड़े दिन में झगड़ा आकर के दरवाज़ा खटखटाता है, तो आपने खीर बनानी है और खीर का भोग तो आपने माँ पार्वती और भोलेनाथ को तो लगाना ही है, गणेश जी को भी लगाना है, लेकिन वो खीर का वितरण यानी बांटनी ज़रूर है। वो खीर बहुत सारी खीर बनाइएगा और थोड़े से कुछ जो आपने भोग घर के अंदर लगाया होगा वो आप रख लीजिए। दूसरे दिन आप सारे परिवार के सदस्य थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में इसे ज़रूर ग्रहण कीजिएगा। इससे आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, इससे दिलों के अंदर की कड़वाहट दूर होती है। एक ऐसा सिनेरियो जो बन रहा होता है, बार बार झगड़े की ओर लेकर के जा रहा होता है, वो झगड़ा तब्दील हो जाता है आपकी मीठी मीठी बातों में, यानी झगड़ा ख़त्म होगा और बहुत अच्छे से पल आप एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। अब कई बार ऐसे होता है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है, बट कोई एक ऐसा कष्ट होता है जो तकलीफ देता है। पति या पत्नी में से या घर के किसी एक सदस्य का बार बार बीमार पड़ना। अगर पत्नी बीमार है तो डेफिनेटली पति कहाँ शांत रहेंगे, उन्हें भी तो तकलीफ है, धन का भी खर्च हो रहा है और बाहर जाकर के वो ढंग से कमा भी नहीं पा रहे हैं। अगर पति बीमार है तो आपके घर का पूरा सिस्टम ही ठप हो गया। तो यानी दोनों का ही सुरक्षित रहना ठीक है, लेकिन साथ के साथ घर के अंदर भी कई बार ऐसी कोई बीमारी होती है जो घर कर चुकी होती है, जो कोई एक सदस्य वो बार बार बीमार पड़ता है, इसी समय उसका भी उपाय होगा। सावन का जब त्यौहार आता है तो ये निरोग्य का त्यौहार भी कहा जाता है इन्हें, यानी ये महीना रोग से दूर रहने का महीना। तभी कहते हैं कि हरी सब्जियां थोड़ी कम कर देनी चाहिए, बैंगन नहीं खाने चाहिए, यानी कुछ ऐसी चीज़ों का भी कहा जाता है क्योंकि उस समय छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, तो ये चीज़ों का भी परहेज़ किया जाता है। लेकिन निरोग रहने का भी ये त्यौहार है। आपने एक चुनरी लेनी है, चुनरी के अंदर जटा वाला नारियल लेना है और नारियल पे सबसे पहले आपने कलावा लपेटना है, फिर उसको एक चुनरी के अंदर लपेट करके अच्छे से लपेट करके आपने इसी दिन मंदिर में पूजा स्थान में, अगर घर के अंदर माँ पार्वती की तस्वीर है तो उनके आगे रख दीजिएगा। अगर पार्वती की तस्वीर नहीं है तो भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, माँ पार्वती का स्मरण करते हुए अपने पूजा स्थान पर उसे रख दीजिए। अगर तो आप शाम को मंदिर चले जाते हैं तो इसे मंदिर में अर्पित कर देना है भोलेनाथ और माँ पार्वती के समक्ष। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो दूसरे दिन जा करके आप इसे मंदिर में अर्पित ज़रूर करके आएँ। आप देखिएगा आपके घर से बीमारी दूर हो जाएगी। और ये समय ऐसा होता है ना, कहते हैं ना गृहिणियाँ पूरी सात्विकता के साथ व्रत रखती हैं, लेकिन गृहिणियाँ अगर ज़िद्दी होकर के भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कुछ मांग लेना इस दिन तो कभी ना ही नहीं हो सकती, क्योंकि ना का जो एक निशान है ना वो इनकी ज़िंदगी से व्रत के दिन दूर होता है। सारी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकती हैं। पति देव भी जो कभी ज़िंदगी में आपको सूट भी नहीं लेके देंगे, वो इतने बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के दे देते हैं उस दिन एक व्रत के लिए। तो सोचिए भगवान भोलेनाथ कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण, क्योंकि उनके लिए तो आपने पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखा है।
उन्हें आपने अर्पित करते हुए अपनी भावनाएं व्रत रखा है, तो आपको कैसे ना करेंगे। तो आपको त्योहार पे उपहार भी मिल रहे हैं और फायदे भी मिलेंगे, लाभ भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा और आपकी सारी समस्याएं जो होती हैं वो दूर भी हो जाती हैं। ये योग संयोग ऐसे होते हैं जहां हमें इनका फायदा जो है वो बहुत ज़रूरी है, उठा लेना चाहिए। हरियाली तीज के ऊपर ही, सिंघारा तीज भी जिसे हम कहते हैं, हरियाली तीज पर ही अगर आपको लगता है कि कलेश है, घर के अंदर कलेश है, छोटी छोटी बात का, कभी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी पति चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कभी पत्नी चिल्लाना शुरू कर देती हैं, मन नहीं होगा, बहुत सारी जोर जोर की आवाज़ें भी आने लग पड़ती है, चाहे दरवाज़ा जोर से गुस्सा दिखाने के लिए करेंगे, चाहे बर्तन किचन के अंदर ठक करके रखेंगी कि उनको, सामने वाले को एहसास हो जाए कि आज हम गुस्से में हैं। तो अगर ऐसी भी सिचुएशन है, यानी कलेश किसी भी तरह का अच्छा नहीं है। अगर कलेश हो रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर और वो छोटी बातें कभी बड़ी बन जाती हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा दूध लेना है, दूध के अंदर केसर डाल लेना है और वो केसर और दूध, ये दोनों चीज़ें कटोरी में डाल करके भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती के समक्ष रख देना है। दूसरे दिन आपने ये दूध उठाना है और पूरे घर में हल्का हल्का सा छिड़काव कर देना है। आप देखिएगा कि आपके घर में कलेश नहीं होगा। ये वो समय होते हैं जहां हम उपाय तो करें, सटीक हमारे उपाय एकदम निशाने पर पहुंचते हैं, तो उपाय ये ज़रूर कीजिएगा। तो ये सिंघाड़ा तीज और हरियाली तीज सिर्फ और सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये वो आस्था का पर्व है, ये वो श्रद्धा का पर्व है जिसके मुताबिक आप अगर ढंग से कुछ रिचुअल्स करते हैं तो आपके घर से हर समस्या के समाधान निकल सकते हैं। तो देखा आपने, ये सिंघाड़ा तीज, ये हरियाली तीज आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर के आए, आपका जीवन सुरक्षित हो, खुशियों से भरा हो, तरक्की से भरा हो, परेशानियाँ मुक्त हो, यही हमारी शुभकामनाएं है आप सभी को। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। देख लिए वीडियो, शेयर नहीं हुई है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।